अंडाणु निकालने के बाद वो फॉलिकुलर ट्यूब हमारे पास आती है इस पासिंग यूनिट में आता है, उसको हम स्कैन करते हैं। ये हमारा वर्क स्टेशन है, इसको लैमिनार एयर फ्लो भी कहते हैं। माइक्रो पाइपेट है, माइक्रो पाइपेट की हेल्प से हम अंडाणु को निकालते हैं। तो इसमें हम सैंपल को वॉश करते हैं और सैंपल को वॉश करने के बाद सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। इसी की प्रक्रिया इस मशीन पे की जाती है, इसको माइक्रो मैनिपुलेटर भी कहते हैं। हम स्पर्म और अंडाणु को लोड करते हैं, उसके बाद एक साइड से अंडाणु को पकड़ते हैं और दूसरे साइड से स्पर्म का चयन करके उसमें इंजेक्ट करते हैं। मेरे पास कुछ उसका विजुअल पड़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यह देखिए, यह होल्डिंग से मैंने अंडाणु को पकड़ के रखा हुआ है और दूसरे साइड से स्पर्म देखिए इस निडल में आ रहा है और स्पर्म को चयन करने के बाद मैं इसमें इंजेक्ट कर दूंगा। उसमें इंजेक्ट कर देंगे। ये कितने देर का प्रोसेस होता है? इसमें यह डिपेंड करता है पेशेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है हमारे पास। तो यह करीब 1 घंटे का प्रोसेस है। जो इंजेक्टेड ऊसाइट है वह 6 दिन तक रहता है, इसमें भ्रूण बन के तैयार होता है। टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री टेम्परेचर। -196। करीब हमारे पास 1000 पेशेंट का बच्चा पड़ा होगा अभी, मतलब 1000 पेशेंट का बच्चा इसमें जो है फ्रीज है। यहाँ पे जो है इंसान बनाने की प्रक्रिया की जाती है और एक छोटे से नीडल से जो है इसका शुरुआत होता है। अभी मैं बिहार का सबसे हाईटेक वर्ल्ड क्लास आईवीएफ लैब में हूं, पूजा आईवीएफ लैब। और यहाँ पे जो है उन लोगों को मदद किया जाता है शादी के बाद जिनके बच्चे नहीं हो पाते हैं किसी कारणवश। और प्रोसेस है, ये सारा मशीन है, बहुत हाईटेक मशीन है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष मिश्रा है, मैं यहाँ पे एम्ब्रोलॉजिस्ट हूँ। अच्छा, तो पहले तो मरीज को यहाँ पे आना होता है, उनका नॉर्मल चेकअप होता है और चेकअप के बाद जो है सारा प्रोसेस क्या होता है वो जो है आशुतोष जी से हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। अगर किसी को बच्चा नहीं हो शादी के 2-3 साल बाद, 4 साल बाद, 5 साल बाद, तो वो आपसे जो है कंसल्टेंट करते हैं, पूजा आईवीएफ में आते हैं। तो उसके बाद से क्या क्या आप लोग करते हैं? तो देखिए, जैसा कि WHO की गाइडलाइन कहती है कि अगर 1 साल तक पति पत्नी संबंध बना रहे हैं और उसके बाद भी बच्चा नहीं हो रहा है तो ऐसे कपल को हम इनफर्टाइल कपल कहते हैं। तो वो पेशेंट हमारे पास आते हैं और डॉक्टर से परामर्श लेते हैं, फिर उनका पूरा मेडिकल चेकअप होता है। हम देखते हैं कि उनको किस प्रकार का हमें इलाज करना है, उसके बाद फिर हम उनका। बहुत सारे लोगों को लगता होगा कि आईवीएफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा लगता होगा। तो ये बात सही है, प्रोसेस तो कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन बहुत ही कम दाम में जो है बिहार की राजधानी पटना में जो है पूजा आईवीएफ आप लोगों को ये फैसिलिटी दे रहा है कि जिनके बच्चे नहीं हो पा रहे वो यहाँ पे आ सकते हैं और उनको जो है आधुनिक तरीके से जो है मदद किया जाएगा। यहाँ पे क्या होता है? तो जैसे कि पेशेंट हमारे पास आता है तो उसका पहले हम एक बार उसका आईवीएफ प्रोटोकॉल स्टार्ट हो गया तो सबसे पहले महिला का हम अंडाणु निकालते हैं। तो अंडाणु निकालने का प्रक्रिया पूरा ओटी में किया जाता है। उसमें तो हमारे पास 2 ओटी हैं, एक वह ओटी है, एक यह ओटी है, जिसमें हम अंडाणु निकालते हैं। अंडाणु निकालने के बाद वो फॉलिकुलर ट्यूब हमारे पास आती है इस पासिंग यूनिट में, इस ट्यूब में आती है। उसके बाद जो हमारे उसके बाद जो हमारे भ्रूण वैज्ञानिक हैं, जो हमारे एम्ब्रोलॉजिस्ट हैं, जैसे कि मैं और मेरी टीम, तो वहां पर हम क्या करते हैं, भ्रूण वैज्ञानिक हैं आप? जी। तो हम उनको जो फॉलिकुलर फ्लूइड आता है इसमें, इस ट्यूब में आता है, उसको हम स्कैन करते हैं। ये हमारा वर्क स्टेशन है, इसको लैमिनार एयर फ्लो भी कहते हैं। तो हम यहाँ पर उसको स्कैन करते हैं और उससे अंडाणु निकालने का कार्य करते हैं। उसके बाद हम आपको ये भी बताना चाहते हैं, अंडाणु निकालते हैं, स्कैन करते हैं, यहाँ से निकाल के इसमें डालते हैं। जी। इसमें डालते हैं। और चेक कैसे करते हैं? जी, ये माइक्रोस्कोप है, स्टेरियोजूम माइक्रोस्कोप है, जिसकी मदद से हम अंडाणु का स्कैन करके निकालते हैं। और उसके बाद फिर आगे का हम प्रक्रिया कैसे निकालते हैं वहां से? हमारे पास ये माइक्रो पाइपेट है, माइक्रो पाइपेट की हेल्प से हम अंडाणु को निकालते हैं और उसको फिर आगे कल्चर डिश में ट्रांसफर करते हैं। मतलब कि यहाँ से ऐसे निकालते हैं? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे जी। और यहाँ से देखने के बाद निकालते हैं और उसके बाद फिर आगे हम इक्सी की प्रक्रिया का प्रारंभ करते हैं। मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, पूजा आईवीएफ में हमारे पास RI विटनेसिंग सिस्टम है। तो मतलब किसी भी पेशेंट का गैमीट मिक्स होने का चांस ना के बराबर रहता है। पेशेंट को यह बहुत डर रहता है कि हम आईवीएफ में जा रहे हैं, कहीं हमारा गैमीट मिक्स ना हो जाए। बट पूजा आईवीएफ में हमारे पास RI विटनेसिंग सिस्टम है, जिससे गैमीट मिक्स होने का चांस ना के बराबर रहता है। और उसके बाद वहां से फिर उसके बाद पुरुष ने सैंपल दे दिया तो सीमन सैंपल को हम प्रिपेयर करते हैं इस मशीन में। इसको सेंट्रीफ्यूज मशीन कहते हैं। इसमें सीमन सैंपल को हम वॉश करके प्रिपेयर करते हैं। खुलता भी है? जी।
हाँ। तो इसमें हम सैंपल को वॉश करते हैं। हाँ। और सैंपल को वॉश करने के बाद सैंपल प्रिपेयर हो जाता है। उसके बाद हम इक्सी की प्रक्रिया शुरू करते हैं। इक्सी की प्रक्रिया इस मशीन पे की जाती है। इसको माइक्रो मैनिपुलेटर भी कहते हैं, जिसमें एक साइड से हम अंडाणु को पकड़ते हैं, होल्ड करते हैं, यानी महिला का। हाँ। और दूसरे साइड से हम स्पर्म का चयन करते हैं। हाँ, पुरुष का जी। हाँ। उसके बाद हम उनको इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट इसमें, हाँ, इस डिश में हम स्पर्म और अंडाणु को लोड करते हैं। उसके बाद एक साइड से अंडाणु को पकड़ते हैं और दूसरे साइड से स्पर्म का चयन करके उसमें इंजेक्ट करते हैं। मेरे पास कुछ उसका विजुअल पड़ा होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे यह देखिए, यह होल्डिंग से मैंने अंडाणु को पकड़ के रखा हुआ है। और दूसरे साइड से स्पर्म देखिए इस नीडल में आ रहा है। और स्पर्म को चयन करने के बाद मैं इसमें इंजेक्ट कर दूंगा। उसमें इंजेक्ट कर देंगे जी। तो ये कितने देर का प्रोसेस होता है? इसमें यह डिपेंड करता है पेशेंट कितना कॉम्प्लिकेटेड केस है हमारे पास। तो यह करीब 1 घंटे का प्रोसेस होता है। 1 घंटे का प्रोसेस तक आप यहाँ तक पहुंच जाते हैं जी। इसके बाद से क्या प्रोसेस होता है? इसके बाद फिर अंडाणु को हम, जो हमारे इंजेक्टेड अंडाणु होते हैं, उनको कल्चर्ड इसमें शिफ्ट करने के बाद हम इस मशीन में रखते हैं। इसमें जी। ये हमारा बेंच टॉप इंक्यूबेटर है, के सिस्टम, जिसमें हमारा जो इंजेक्टेड oocyte है वह 6 दिन तक रहता है। 6 दिन भ्रूण बन के तैयार होता है। हाँ। इसमें जी 10 भ्रूण अभी तैयार हो रहा है। हाँ, इसमें अलग अलग डेट वाइज हमारा एम्ब्रियो रखा हुआ है। पेशेंट का लेबल किया हुआ विद RI विटनेसिंग टैग। हाँ। और इसमें जो है आप कितना दिन तक रखते हैं भ्रूण? 6 दिन तक। 6 दिन तक। उसके बाद से क्या करते हैं? उसके बाद भ्रूण बन के तैयार हो जाता है। तो फिर हम पेशेंट को देखते हैं कि पेशेंट में एम्ब्रियो अभी ट्रांसफर करना है। पेशेंट की कंडीशन ऐसी है या नहीं। मान लीजिए पेशेंट अभी ट्रांसफर करने की कंडीशन में नहीं होता है, तो उस भ्रूण को हम 5 या 6 दिन के भ्रूण को हम जमा देते हैं, मतलब फ्रीज कर देते हैं। तो हमारे पास यह एक डिवाइस है जिसमें हम एम्ब्रियो को माइक्रोस्कोप की हेल्प से फ्रीज कर देते हैं। बहुत छोटा जी, बहुत पतला है जी। ये तो माइक्रोस्कोप के जरिए हम इसमें एम्ब्रियो को जमा देते हैं। और एम्ब्रियो को प्रिजर्व करके रखते हैं। उसके बाद जब वो पेशेंट इस अवस्था में आता है तब फिर हम भ्रूण को वापस से निकालते हैं। मतलब इंसान बनाने की प्रक्रिया जो है, आप लोग जो है एक छोटे से निडल से शुरू करते हैं। बिल्कुल। ये इतना बड़ा निडल से। और इतना बड़ा निडल से शुरू करके इतना बड़ा आदमी बना देते हैं। बिल्कुल। चलिए, और उसके बाद से जो है इसमें जो है आप रखते हैं और उसके बाद से क्या करते हैं? उसके बाद फिर हमारे पास एक फ्रीजिंग टैंक है जिसमें हम आके अपना एम्ब्रियो को फ्रीज कर देते हैं। यह हमारा लिक्विड नाइट्रोजन टैंक है। इसका टेम्परेचर रहता है -196 डिग्री टेम्परेचर। -196 जी। इसमें तो हाथ डालेंगे तो जम जाएगा। जी। तो इसमें हमारा एम्ब्रियो, इसको छू सकते हैं, बट ये बहुत ठंडा होगा। ये तो आप छू रहे हैं, यहाँ पे नहीं है, बट यहाँ पे -80 है, इसके नीचे -196। हाँ। तो इसमें अभी कितना ऐसा होगा? इसमें करीब हमारे पास 1000 पेशेंट का बच्चा पड़ा होगा अभी। मतलब 1000 पेशेंट का बच्चा इसमें जो है फ्रीज है। मतलब कि 1000 बच्चा जो है इसमें से निकाल के आप बना सकते हैं। जब पेशेंट उस कंडीशन में आएगा तो उनको ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, कितने से कितने साल के लोग जो है आपसे आके यहाँ पे पूजा IVF में संपर्क कर सकते हैं? तो मैक्सिमम महिलाओं में, अगर वो 50 वर्ष से कम की महिला है, 50 वर्ष तक महिला IVF करवा सकती है। और 55 वर्ष तक मेल IVF करवा सकते हैं एज पर ART गाइडलाइन। बहुत सारे IVF सेंटर है पटना में, उससे जो है अलग आप लोग कैसे हैं? अलग हम ऐसे हैं कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत हाईटेक है। जैसे मैंने वो तो दिखाई दे रहा है, पहले आपको बताया ना कि हमारे पास RI विटनेसिंग सिस्टम है। जो कि और मतलब कहीं आपको किसी का स्पर्म, किसी का अंडाणु शुक्राणु आपस में दूसरे किसी का मैच नहीं कर सकता। और हमारे पास जैसे कि ऐसे पुरुष आते हैं जिनमें स्पर्म नहीं है, तो उनके लिए हमारे पास पैसा माइक्रोटेसा जैसा सुविधा उपलब्ध है। मतलब जिसके पास स्पर्म नहीं है उसके लिए भी जो है आप लोग जो है कुछ ना कुछ कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट को हम एजोस्पर्मिक पेशेंट कहते हैं। इन पेशेंट में हम डायरेक्ट टेस्टिस से डाइसेक्ट करके सैंपल निकालते हैं। तो इन प्रक्रिया को कहते हैं हम पैसा, टेसा, माइक्रोटेसा, डिपेंड करता है पेशेंट कंडीशन पे। तो वह सुविधा भी पूजा IVF। अच्छा, महिलाओं का उम्र जो है 50 साल होना चाहिए, पुरुषों का उम्र कितना होना चाहिए? मैक्सिमम 55 साल तक। अच्छा, उससे ज्यादा अगर कोई पुरुष हो तो फिर हम नहीं कर सकते IVF एज पर। अच्छा, आजकल एक और मतलब कि पेरेंट्स के अंदर एक जिज्ञासा होता है कि हमारा जो है बेटा होगा कि बेटी होगा, तो उसका कुछ, देखिए आपको पता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन है कि हम जेंडर मतलब बता नहीं सकते किसी का, ना हमें पता होता है, वह हमारे देश में बैन भी है, तो वो कार्य नहीं हो पाएगा, ना होता है। चलिए, यहाँ पे जो है इंसान बनाने की प्रक्रिया
की जाती है और एक छोटे से नीडल से जो है इसका शुरुआत होता है। अगर कोई माँ बाप जो है या दंपति जो है परेशान हैं, जिनके बच्चे नहीं हो रहे या जिनके एक बच्चे हैं उनको दूसरा बच्चा चाहिए, तो उसके लिए जो है यहाँ पे जो है IVF सेंटर है बिहार की राजधानी पटना में, पूजा IVF। और हमारे साथ जो है यहाँ के साइंटिस्ट महोदय थे आशुतोष जी, और इन्होंने जो है पूरा प्रोसेस बताया। एक OT रूम जो है यहाँ पे है, ये पूरा हाईटेक मशीन जो है लगा हुआ है। इन मशीन के सहारे जो है वो अंडाणु और शुक्राणु, अंडाणु को निकालने का कार्य किया जाता और है। शुक्राणु और को भी हमारे पास फैसिलिटी है। शुक्राणु को निकालने के लिए हमारे पास सीमेन कलेक्शन रूम बाहर है, जहाँ पे शुक्राणु निकाला जाता है। बाकी तो यहाँ पर अंडाणु आप लोग मशीन से निकालते हैं? जी, मशीन से जी। और शुक्राणु पेशेंट अपना हस्त मैथुन करके मास्टरबेट करके दे देते हैं, वो सैंपल देते हैं, उसके बाद हम उसका एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद हम देखते हैं कि उसका स्पर्म कितना काउंट है, कितना मॉर्फोलॉजी है, कितना मोटिलिटी है। उसके बाद फिर हम बताते हैं कि उससे भ्रूण बनने के चांसेस कितने हैं, कितने परसेंट है। जी। अच्छा, कितना परसेंट लोग जो है आपसे मिलने के बाद जो है वो मतलब कि सक्सेस हो जाते हैं, उनका बच्चा हो जाता है? देखिए, हमारे सेंटर में हमारा जो रिजल्ट है वो 70 से 75% कपल जो है वो फर्स्ट साइकिल में ही पॉजिटिव हो जाता है। 75%? जी। बहुत सारी जगहों पे जो है रिजल्ट जो है 25% से भी कम रहता है। और ये सारे हाईटेक मशीन है, इससे क्या होता है? ये हमारे पास मशीन है, एनेस्थीसिया दिया जाता है इस मशीन से, और बेहोश करने के लिए। बेहोश करने के लिए। और ये तो पेशेंट को मतलब ठंड लगे तो उसके लिए है। और ये ऑक्सीजन देने के लिए है। ऑक्सीजन देने के लिए। और ये अल्ट्रासाउंड मशीन है। हाँ। इसी में हम फॉलिकल को देख के अंडाणु को निकालते हैं। ओह, ये प्रोब है जी। ये और ये सारी चीजें है, ये सारा प्रोसेस है। और ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता होगा या इजी प्रोसेस होता है? नहीं है तो कॉम्प्लिकेटेड, क्योंकि पेशेंट टू पेशेंट हमारा कंडीशन वेरी करता है। किसी पेशेंट में अंडाणु कम गुणवत्ता का है, किसी में स्पर्म कम गुणवत्ता का है, तो फिर रिजल्ट देना हमारा काम है, तो हम वही। और यहाँ पे ये जो मशीन लगा हुआ है ये क्या है? जब भी हम OT में या लैब में जाते हैं तो हमें मतलब किसी भी मतलब स्टराइल करना होता है अपने आप को, तो अपना हैंड वॉश करके प्रॉपर बिना किसी चीज को टच किए हुए हम जाते हैं। यहाँ से पैर से पैडल लगा हुआ है, जिससे कि हमारा चलेगा हाथ बिल्कुल चलेगा। चल रहा है। तो यहाँ से अपना हैंड वॉश करके प्रॉपर पैडल यूज करके प्रॉपर लैब में जाते हैं, स्टराइल कंडीशन को मेंटेन करते हुए। बहुत महंगा मशीन होगा ये सारी चीजें जी। बहुत, ये तभी तो कहते हैं कि पटना में वन ऑफ द बेस्ट लैब है हमारे पास, तो पूजा IVF में। इलाज भी महंगा होगा? नहीं, इलाज के लिए हमारे पास पूरा देश में सेंटर के पूरे देश में सबसे सस्ता, उपेक्षा में सबसे सस्ता मिलेगा। सबसे सस्ता जी। चलिए ठीक है। और आप लोगों को मैंने पूरा प्रोसेस बताया कि कैसे एक नीडल के सहारे जो है बच्चा बनाया जाता है, और यहाँ पे उन लोगों को जो है उनकी जो है मनोकामनाएं पूर्ण की जाती है, जो अनेकों मंदिर मस्जिद में जा चुके रहते हैं, अनेकों डॉक्टर से मिल चुके रहते हैं, और अनेकों प्रकार की जो है प्रक्रिया करने के बावजूद जो है जिनको बच्चे नहीं होते हैं वो IVF में आते हैं, और IVF में एक नीडल से जो है उनके बच्चे की कहानी की शुरुआत होती है। बाकी IVF के बारे में आप लोगों का क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद।